बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने 8th के मैथमेटिक्स से यहाँ पर देख लीजिए आप, क्लास 8 है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और टॉपिक है डाटा हैंडलिंग। तो आज इस डाटा हैंडलिंग में हम देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ डाटा क्या होता है, कैसे हम जो डाटा है उसको ग्रुप्स में लाते हैं या कैसे ग्रुपिंग की जाती है डाटा की। यहाँ पर देख लीजिए आप चार्ट पे, sometimes we have to deal with large data. For example, consider the following marks out of 50 term first obtained in mathematics by 60 students of class 7th. यहाँ पर देखते हैं हम टर्म फर्स्ट में 60 स्टूडेंट्स हैं, ये मार्क्स लाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्क्स 50 में से हैं, टर्म फर्स्ट के मार्क्स हैं, स्टूडेंट 60 हैं। तो यहाँ पर ये क्लास 7th है, यहाँ से स्टार्ट होता है 21 से लेकर यहाँ पर लास्ट जो है वो 17 है। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे कि जो डाटा है ये लार्ज हैं, तो इसको क्या करते हैं, हम इसको हम ग्रुपिंग करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर जैसे ग्रुप्स मैंने किए हैं 0 से 10 तक पहला ग्रुप है, क्योंकि जब हम मार्क्स की बात करेंगे तो 0 भी आ सकता है। दूसरा है 10 to 20 ग्रुप, और है 30 to 40 ग्रुप, 40 to 50 ग्रुप एंड 50 to 60 ग्रुप। यहाँ पर हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब यह है कि जो लार्ज डाटा होता है उसके लिए हमें जो ग्रुपिंग वो ज़रूरी होती है। ग्रुपिंग इसके लिए ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ये ग्रुप्स हैं और ये टैली मार्कस हैं और ये फ्रीक्वेंसी हैं। तो हम देखेंगे 0 और 10 तक कितने मार्क्स हैं। यहाँ पर एक बात देखनी है कि 0 तक 10 का मतलब क्या है, ये इस ग्रुप का मतलब क्या है। मैंने इधर नीचे लिखा है ग्रुप्स हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एक्स्ट्रा इज कॉल्ड क्लास। चाहे ठीक है, इसको हम क्लास यहाँ पर है 0 to 10, 10 to 20। जो 10 है 10 बिलोंग्स टू हायर क्लास या हायर ग्रुप, वो हायर ग्रुप है। यहाँ पर 0 और 10 है और 10 to 20 है। जो 10 बिलोंग करता है वो हायर ग्रुप किस ग्रुप को बिलोंग करता है, तो वो 10 और 20 को करता है। तो यहाँ पर जो भी मार्क्स होंगे वो 0 से 9 तक हम कंसिडर करेंगे। जहाँ ऐसे हम देखेंगे यहाँ तक फ्रीक्वेंसी है 0 to 10, कौन से मार्क्स इसमें आते हैं, 5 और 7 आता है। आप देख लीजिए इस तरह से 10 और 20 इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। मतलब 10 बच्चों ने, इसका मीनिंग ये हुआ कि 10 स्टूडेंट्स ने 10 से लेकर 19 तक मार्क्स लाए हैं। तो वो कौन से हैं, पहला है 10 है, 12 है, 15 है, ये मैं पढ़ूंगा, 18 है, 19 है, 18 है, 16 है, 10 है, 16 है और 17 है। ये 10 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी तरह से जब आप देखेंगे 20 और 30 में 21 आते हैं। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन है, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 24, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 23, 21, 22, 23, 24, 20 और 22, ये 21 आते हैं। इसी तरह जब आप देखेंगे बराबर 30 से लेकर 40 जो ग्रुप हैं वो 30 से लेकर 39 तक आ जाएगा। तो 19 इसमें है। 40 से लेकर 50 का जो ग्रुप है इसमें 7 आते हैं और 50 से लेकर 60 इसमें 1 आता है। तो टैली मार्क्स हम देखेंगे 2
वर्टिकल लाइन्स हैं। इसी तरह से 10 से 20 तक, जब 10 को हमने 10 स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने जिन्होंने तो कहने का मतलब है 10 और 20 का जो ग्रुप है, इस ग्रुप में 10 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लाए। 10 स्टूडेंट्स ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 11 से लेकर 19 तक मार्क्स लाए हैं। ये मैंने आपको अभी भी बताया 10 से 20 तक कौन सा ग्रुप है। 10 है, 12 है, 15 है, 18 है, 19 है, 18 है, 16 है, 10 है, 16 है और 17। तो इसका मतलब है 10 से स्टार्ट होंगे मार्क्स और 19 तक ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से 20 और 30। अब मैं अभी बताता था आपको जो फ्री ये टैली मार्क्स हैं, इसमें ये 10 को हमें टैली करना है। तो इसका मतलब है 4 वर्टिकल लाइन और एक डायगोनल लाइन, और फिर 4 वर्टिकल लाइन और एक डायगोनल लाइन, तो ये बनता है 10। इसी तरह से हमने 21 को भी कर दिया और 19 को भी किया और 7 को भी किया और 1 ऐसे एक वर्टिकल लाइन। तो इसका मतलब है डाटा जो इस तरह हम प्रेजेंट करते हैं ग्रुप्स में, data presented in this manner is said to be grouped. And the distribution obtained is called group frequency distribution. यहाँ पर हम ग्रुप देखेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20, 30 एट्सा। इस कॉल्ड है क्लास इंटरवल या क्लास, सीधा हम इसको क्लास कहते हैं। जैसे हमें क्लास में स्टूडेंट्स 10 होते हैं, 8 होते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी, मगर यहाँ पर सेम ही रहता है। जो भी हमने ग्रुप लिया कि इसमें बराबर है। मैंने इधर लिखा है कि 1 क्लास इंटरवल इज इक्वल टू 10 मार्क्स। तो इसमें इस ग्रुप में हमने 10 मार्क्स रखे, जैसे 0 से लेकर 9 तक ये बराबर 10 मार्क्स आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे साइज ऑफ द क्लास इंटरवल जो होता है अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। इस तरह से क्लास, यहाँ पर हम देखेंगे अगर साइज क्या है। साइज अभी मैंने बताया जो कि इस क्लास इंटरवल में कितने मार्क्स का ये ग्रुप है। तो यहाँ पर देखेंगे साइज ऑफ द क्लास इंटरवल अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। यहाँ पर हम देखेंगे क्लास इंटरवल इक्वल टू 20 और 30 ये ले लेंगे हम। यहाँ पर अपर क्लास लिमिट है 30 और लोअर है 20। ये हो गया अपर है 20, सॉरी अपर है 30 और लोअर है 20। तो ये हम देखेंगे जो साइज होता है वो 20 माइनस 30, सॉरी 30 माइनस 20 करेंगे तो वो 10 निकल जाएगा। तो इस तरह से हमें जो कहने का मतलब ये है कि जब लार्ज डाटा हमारे पास होता है, मैं इधर दिखाऊंगा आपको ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पर हम देखेंगे जब हमें लार्ज डाटा होता है तो हम उसको किस तरह ग्रुप्स में लाते हैं, टेली मार्क्स करते हैं और फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये हमारे लिए इजी नहीं रहता है कि हम यहाँ से लिखेंगे 1 मार्क्स फिर 2, ये फिर हमें 60 तक या 50 तक मार्क्स लिखने हैं एक एक रो में, वो हमारे लिए आसान नहीं रहेगा। थैंक्स।